सोमनाथ मंदिर में आखिर क्या होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको सब बताएंगे, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है और कैसे देश में सनातन का डंका बजने वाला है। ये सब इसी रिपोर्ट में आपको मिलेगा। गुजरात स्थित सनातनियों का गर्व सोमनाथ मंदिर साल 2026 में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जा रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे, शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे और 21 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कर ऐसा संदेश दिया है कि अब देश में अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। सवाल बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ जाकर क्या करने वाले हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्या है और कैसे 2026 में देश में सनातन का डंका बजेगा। आज इस वीडियो में एक एक बात पूरी बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करें कि सोमनाथ मंदिर फिर चर्चा में क्यों आई। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर के दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही है। पीएम मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत 10 जनवरी को गुजरात पहुंचेंगे। 11 जनवरी को पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और पीएम के दौरे से पहले सोमनाथ में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सोमनाथ के एसपी जयदीप सिंह जडेजा ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे के समय पूरे कार्यक्रमों में जल, थल और आकाश तीनों स्तर से सुरक्षा के लिए इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। 20 से अधिक आईपीएस रैंक के अधिकारी होंगे। इंस्पेक्टर, एसआई और डिप्टी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जाहिर है 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी के एक ट्वीट से सोमनाथ मंदिर फिर भारत की राजनीति, इतिहास और वैचारिक बहस के केंद्र में आ गया है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों लिखा था कि जय सोमनाथ मंदिर, लेकिन ये सिर्फ नारा नहीं था। जब पीएम मोदी ने कहा कि जनवरी 1026 में महमूद गजनवी के हमले के बावजूद सोमनाथ की शाश्वत आस्था कभी नहीं टूटी, तो ये केवल धार्मिक टिप्पणी नहीं थी। ये संदेश हिंदू सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा या मूल्यों के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी था। आइए बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के लिए 2026 इतना अहम क्यों है। जाहिर है कि जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला बड़ा आक्रमण हुआ था। अब उसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं, यानी साल 2026 में। दूसरी तरफ 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अब उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 2026 सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2 वजहों से ऐतिहासिक साल है। इसलिए 11 जनवरी 2026 से पूरे 1 साल तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। स्वाभिमान पर्व के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। ये लगभग 21 साल पुरानी है और यही संदेश पूरे साल के लिए चर्चा में रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर जो कुछ कहा, उससे ये साफ हो गया कि भारत की आस्था टूटी नहीं है। भारत हर बार और मजबूत हुआ है। और अब समझिए कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आखिर है क्या। ये पर्व भारतीय सभ्यता की संघर्ष क्षमता का प्रतीक है। महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर विदेशी आक्रांताओं द्वारा बार बार मंदिर को नष्ट किया गया, लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। पूरे साल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे। सरकार इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत स्मृति का उत्सव बताकर पेश कर रही है। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। यात्रा 1 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। 108 सनातन परंपरा में शक्ति और पूर्णता का प्रतीक है। ये यात्रा बताएगी कि भारत अब अपने इतिहास से डरता नहीं है। भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है और जब बात सनातन की हो तो और गौरवान्वित होता है। अब जानिए पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम। 10 जनवरी की शाम प्रधानमंत्री मोदी वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर परिसर में ड्रोन शो में भाग लेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 जनवरी को मंदिर में पूजा अर्चना होगी और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर वो मल्यार्पण करेंगे। इसके बाद 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा का नेतृत्व, फिर राजकोट जाकर वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन 11 और 12 जनवरी को मारवाड़ी विश्वविद्यालय में होगा। इसके बाद साबरमती आश्रम का दौरा। 12 जनवरी को पीएम मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो
मेट्रो से यात्रा करेंगे और नए मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। शाम को महात्मा मंदिर में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी और संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी दुनिया को साफ संदेश है कि भारत की जड़ें सनातन में है और नेतृत्व वैश्विक मंच पर है। तो अब समझिए कि देश में अलग चर्चा क्यों हो रही है। ये भारत की टूटी नहीं बल्कि लड़कर खड़ी हुई सभ्यता है। पीएम मोदी सोमनाथ जाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि सनातन अतीत नहीं है, भारत की ताकत है। और यही वजह है कि साल 2026 में देश में नहीं दुनिया में सनातन का डंका बजने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।